शारीरिकं सहारिकं नीलपददे मगदे मददे मद शारीरिकं सहारिकं नीलपददे मगदे मददे मद शारीरिकं सहारिकं नीलमगदे मगदे मददे मद शारीरिकं सहारिकं नीलमगदे मगदे मगदे मद। मत सफर हमें जानो फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं। कानूनी कुमार, मुंशी प्रेमचंद की व्यंग कथा। देश के एक प्रतिष्ठित विधायक मिस्टर कानूनी कुमार अपने कार्यालय में बैठे अखबारों, रिपोर्टों और सरकारी आंकड़ों के बीच डूबे रहते हैं। उन्हें विश्वास है कि समाज की हर बुराई का इलाज केवल एक नया कानून है। खिड़की के बाहर पार्क में कुछ किशोर सिगरेट पीते दिखाई देते हैं। कानूनी कुमार तुरंत निष्कर्ष निकालते हैं कि तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला कानून बनना चाहिए। उनकी डायरी में पहला प्रस्ताव दर्ज हो जाता है। अगली ही नजर पर्दे में बैठी महिलाओं पर पड़ती है। उन्हें लगता है कि समाज की पिछड़ी सोच का अंत केवल एक ऐसे कानून से होगा जो पर्दा प्रथा को पूरी तरह समाप्त कर दे। दूसरा विधेयक भी तैयार हो जाता है। उसी समय एक भूखा भिखारी सहायता मांगता है। कानूनी कुमार उसे डांट कर भगा देते हैं, लेकिन अगले ही पल देश में बढ़ती भिक्षावृत्ति पर चिंतित होकर भिखमंगा बहिष्कार विधेयक बनाने का निश्चय कर लेते हैं। थोड़ी देर बाद उनकी नजर सड़क किनारे खड़े एक चाय वाले पर जाती है। ग्राहक न के बराबर है। उन्हें लगता है कि भारत की कमजोरी का कारण चाय कम पीना है। अब सरकार से यह भी पूछा जाना चाहिए कि देश में चाय के प्रचार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। इसी बीच आधुनिक विचारों वाली मिसेस बोस और मिसेस एयर उनसे मिलने आती हैं। वे विवाह, स्त्री स्वतंत्रता और तलाक के अधिकार पर खुलकर अपनी बातें रखती हैं। कानूनी कुमार प्रभावित हो जाते हैं और बिना देर किए तलाक विधेयक तैयार करने का निश्चय कर लेते हैं। उनके जाते ही एक होटल मालिक पहुंचता है। वह संयुक्त परिवार और घरेलू जीवन की परेशानियां गिनाकर होटल संस्कृति के लाभ समझाता है। कानूनी कुमार को यह विचार भी समाज सुधार का साधन प्रतीत होता है। अब एक नया प्रस्ताव तैयार होता है। कम आय वाले परिवारों के लिए होटल में रहना अनिवार्य कर दिया जाए। तभी सड़क पर एक दुर्बल गर्भवती स्त्री कई छोटे बच्चों के साथ संघर्ष करती दिखाई देती है। यह दृश्य उन्हें झकझोर देता है। वे मान लेते हैं कि बढ़ती जनसंख्या की समस्या का समाधान भी कठोर कानून ही है। उनके मन में संतान निग्रह विधेयक आकार लेने लगता है। दिन ढलते ढलते उनकी मेज नए नए विधेयकों से भर जाती है। हर समस्या का उत्तर उन्हें कानून में दिखाई देता है। लेकिन तभी कमरे में प्रवेश करती है उनकी पत्नी। वे मुस्कुराकर कहती हैं, जब कानून इतना ही सर्वशक्तिमान है तो एक कानून हमारे घर के लिए भी बना दीजिए। फिर वह एक के बाद एक ऐसे काल्पनिक कानून गिनाती हैं जिनमें पति अपनी आधी आमदनी पत्नी को दे, बिना अनुमति घर से बाहर न निकल सके और हर बात कानून के भय से करे। पहले तो कानूनी कुमार इन प्रस्तावों पर हंसते हैं, लेकिन धीरे धीरे उन्हें एहसास होने लगता है कि हर समस्या का समाधान कानून नहीं हो सकता। उनकी पत्नी समझाती हैं कि सुधार डंडे से नहीं, शिक्षा से आता है। कानून डर पैदा कर सकता है, लेकिन समझदारी नहीं। वह व्यवहार बदलने का प्रयास कर सकता है, मगर मनुष्य की सोच नहीं बदल सकता। कमरे में अचानक सन्नाटा छा जाता है। चारों ओर बिखरे विधेयकों के बीच खड़े कानूनी कुमार पहली बार अपने ही विचारों पर प्रश्न करने लगते हैं। शायद समाज को बदलने के लिए कानून से पहले जागरूकता की जरूरत होती है। और यही इस व्यंग कथा का सबसे बड़ा संदेश है। ई चौपाल। प्रेमचंद ने कानूनी कुमार में एक ऐसे व्यक्ति पर व्यंग किया है जिसे हर समस्या का समाधान सिर्फ एक नए कानून में दिखाई देता है। लेकिन जरा आज भी सोचिए, कानून तो हमारे देश में पहले से भी बहुत हैं। अदालतों में लाखों करोड़ों मुकदमे वर्षों से लंबित हैं। फिर भी क्या केवल कानून बन जाने से सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं? शायद नहीं। कानून आवश्यक हैं। वे समाज को दिशा देते हैं, व्यवस्था बनाए रखते हैं और न्याय का आधार बनते हैं।
लेकिन कानून तभी प्रभावी होते हैं जब समाज का व्यवहार भी उनके साथ खड़ा हो। अगर हर व्यक्ति केवल उपदेश देने लगे, हर कोई खुद को सबसे बड़ा सुधारक समझने लगे, तो सुनेगा कौन, बदलेगा कौन? प्रेमचंद शायद यही कहना चाहते हैं कि समाज केवल भाषणों, उपदेशों और नए नए कानूनों से नहीं बदलता। समाज बदलता है समझ से, संवाद से, अच्छे व्यवहार से और जमीनी हकीकत को स्वीकार करके। इसलिए कानून जरूरी हैं, लेकिन उनसे भी ज्यादा जरूरी है व्यवहारिक बुद्धि और जिम्मेदार नागरिकता। अब आपकी बारी। क्या समाज को बदलने की असली ताकत कानून में है या लोगों के व्यवहार और जागरूकता में? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए और जुड़े रहिए प्रेमचंद महोत्सव 2026 50 दिन 50 कहानियां के साथ।